आज हम करेंगे 10+2 फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 2 और उसमें हमने प्रशिक्षण विधियां शुरू कर रखा है। प्रशिक्षण देने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं, उन प्रशिक्षण विधियों में कुछ एक विधियां तो हमने कर ली है, परिधि प्रशिक्षण वगैरह हमने कर लिया है। आज हम जो करेंगे वो है आइसोमेट्रिक व्यायाम, नंबर 1 है ये। नंबर 2 है आइसोटोनिक व्यायाम और नंबर 3 है काइनेटिक व्यायाम। देखिए, ये 3 व्यायाम के तरीके हम पढ़ेंगे आज। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। अब देखिए, आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या है, आइसोटोनिक क्या है और आइसोकाइनेटिक क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या है। आइसोमेट्रिक व्यायाम किसे कहते? मीट्रिक शब्द को पकड़िए। मीट्रिक का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई हमारे घरों में देखा होगा, दीवारों के ऊपर एक मीटर लगा रहता है और मीटर जो है वो क्या करता है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है लेकिन फिर भी वो चलता है, अपनी जगह पर स्थिर है, गति दिखाई नहीं देती कि भाई यहां से दीवार से वहां चलेगा, वहां से वहां चलेगा, नहीं दिखता वो। तो आइसोमेट्रिक वो व्यायाम होते हैं जिन व्यायामों में क्रियाएं होते हुए दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है, क्रियाएं दिखाई नहीं देती। इसमें क्रियाएं दिखाई नहीं देती। कारण क्या है कि ये इस प्रकार के व्यायाम होते हैं कि इन व्यायामों में क्रिया करते हुए दिखाई नहीं देता शरीर हमारा, लेकिन क्रिया हो रही हो। इसमें उदाहरण क्या करेंगे, जैसे कि आप उदाहरण से समझेंगे। दीवार को धकेलना, कि दीवार के ऊपर हम पूरी ताकत लगाएंगे, उसको धकेलेंगे तो दीवार धकेलनी थोड़ी जाएगी, दीवार तो वहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हमारी मसल्स जो है ना वो पूरी ताकत लगा रही होती है। अब ये डस्ट लगा लीजिए आप, ये डस्ट है, इसको अगर मैं दोनों तरफ से ऐसे दबाऊं तो ये चाहे कितना ही दबाता रहूं मैं, ये दबेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत मजबूत ठोस है और मेरी जो हाथों की मसल्स हैं वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं, पूरा खिंचाव है, पूरा तनाव और दबाव है मसल्स के ऊपर, लेकिन फिर भी वो क्रिया होते हुए दिखाई नहीं दे रही और शरीर की ताकत लग रही है। तो दीवार को धकेलना, दरवाजे को धकेलना, मेज को दबाना, मेज को दबाना, मेज को दबाएंगे हम नीचे। इसके अलावा जमीन को पैरों से दबाना। देखिए भाई, जमीन को पैरों से हम नीचे की तरफ दबाते रहेंगे, जमीन दब थोड़ी जाएगी। कुछ नमी वाली जमीन है, थोड़ा बहुत हो सकता है आपके पैर नीचे की तरफ धस जाए, लेकिन उसके बाद तो जमीन नहीं दबाई जाएगी नीचे। तो जमीन को पैरों से दबाना है, मेज को दबाना है, या फिर दरवाजे को धकेलना है, दीवार को दोनों हाथों से धकेलना है, या कमर लगा के दीवार को धकेलना है। ये सारी क्रियाएं किसमें आएंगी? आइसोमेट्रिक व्यायाम में आएंगी।
इसमें क्रियाएं होती हुई दिखाई नहीं दे रही, दीवार ना धकेली जा रही है, ना दरवाजा जो है ना पूरे फोर्स के साथ बंद है, दरवाजा फिर धकेल रहे हैं नहीं खुल रहा, ताकत लगाते रहे। मेज है, मेज को दबा रहे हैं तो मेज दबाने से क्या होगा, मेज नहीं दबाया जाएगा हमारे से। जमीन के पैरों से दबा रहे हैं तो भी क्रिया होती दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो दिखाई नहीं देती हैं वो व्यायाम आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाते हैं। नंबर सेकंड है वो है हमारा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक व्यायाम, इसमें क्या होता है, इस व्यायाम की प्रक्रिया में आइसोटोनिक प्रक्रिया में यह होता है कि जैसे स्टोनिक वर्ड को पकड़िए, कोई व्यक्ति बीमार है, आप ये मान के चलिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और बीमार व्यक्ति को अगर कोई टॉनिक दे दिया जाए तो उसके शरीर को ताकत मिलेगी और वो व्यक्ति ठीक होकर के चलने लगेगा, गति करेगा। पहले तो वो रेस्ट कर रहा था, बेड के ऊपर था, और अब जो है वो क्या करने लगा है, रेस्ट करने लगा है, रेस्ट कर रहा था लेकिन चलने लगा है टॉनिक देने के बाद। तो आइसोटोनिक वे व्यायाम होते हैं जिनमें क्रियाएं होती हुई दिखाई देती हैं, देखिए क्या है इसमें, आइसोटोनिक व्यायाम में जिनमें क्रियाएं होती हुई दिखाई देती है, क्रिया साफ दिखाई देगी आपको कि क्या आप कर रहे हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे तब आपको पता चलेगा। रस्सी कूदना, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है, किस प्रकार दिखाई दे रहा है आपको कि जंप हो रहा है वहां पर। इसके अलावा कुश्ती लड़ना, इसमें क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है, कुश्ती लड़ी जा रही है। दंड बैठक लगाना, बैठक लगाना, ये क्रिया होती हुई दिखाई दे रही है आपको। किस प्रकार से, मुगदर चलाना, मुगदर चलाना पहले होता था, ये प्राचीन गेम है हमारा, ये एक वेट लिफ्टिंग की तरह से होता है। जैसे आजकल वेट लिफ्टिंग है ना, उसी तरह से पहले वजन को उठाया जाता था। अब वेट लिफ्टिंग हम दोनों हाथों से करते हैं, वजन को उठाते हैं, और तब जो एक पत्थर होता था और उस पत्थर में एक ग्रिप होती थी ऐसे पकड़ने के लिए, उस पत्थर को नीचे से एक हाथ से जो है उठा करके हाथ सीधा ऊपर कर देते थे, उसको बोलते थे मुगदर उठाना। तो ये क्रियाएं होती हुई दिखाई दे रही है। रस्सी पर कोई कूद रहा है तो दिख रहा है हमें, वो जंप कर रहा है, उसके शरीर की क्रिया हो रही है। कुश्ती कोई लड़ रहा है तो क्रिया हो रही है, दंड बैठक लगा रहे हैं तो क्रिया हो रही है, ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है हमें, और मुक्तर अगर चला रहा है तो भी क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार के व्यायाम जिनमें क्रिया दिखाई दे स्पष्ट रूप से, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक व्यायाम कहेंगे। क्रिया दिखाई देगी, टोनिक मतलब क्रिया होगी, दिखती रहेगी इसमें। और नंबर 3 जो है वो है हमारा आइसो काइनेटिक। नंबर 3 पर आता है हमारा आइसो काइनेटिक। देखिए आइसोकाइनेटिक में क्या होता है, आइसोकाइनेटिक में दोनों का मिश्रण है, जो पहले हमने कर लिए आइसोमेट्रिक प्लस आइसोटोनिक। इन दोनों का मिश्रण है, इसको हम बोलेंगे क्या, आइसोकाइनेटिक।
इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम बनते हैं, जिनमें क्रियाएं होती भी हैं और कुछ एक क्रियाएं दिखाई भी देती हैं और कुछ एक क्रियाएं दिखाई भी नहीं देती, दोनों का मिश्रण है उसमें आइसोकाइनेटिक में। आइसोकाइनेटिक ऐसे व्यायाम होते हैं जिनमें क्रिया दिखाई देती हैं और क्रिया नहीं भी हो और क्रिया हो भी रही हो, मतलब हमारा शरीर स्थिर भी हो फिर भी क्रियाशील हो और क्रिया होती हुई दिखाई देती रहे हम। जैसे उदाहरण देखेंगे इसके तब आप समझेंगे कि भाई ये किस प्रकार से उसका मिश्रण है। आइसोकाइनेटिक में किस प्रकार के व्यायाम होते हैं, रस्सी पर चढ़ना, पर चढ़ना। इसमें क्या है कि आपके शरीर की मसल्स जो है ना, वो जब आप चढ़ रहे हैं ना तो पावर देखिए बहुत ज्यादा लग रही है आपकी मसल्स की, स्थिर रूप से आपकी मसल्स जो है ना वो हरकत कम कर रही हैं, हाथ वैसे ही आपके रुके हुए हैं और फिर आप ताकत लगा रहे हैं मसल्स की बहुत ज्यादा, और रस्सी के ऊपर कुछ नीचे से ऊपर भी चढ़ रहे हैं, मसल्स की ताकत बिना दिखाई दिए भी लग रही है उसमें और आप चढ़ रहे हैं तो क्रिया दिख भी रही है कि आप नीचे से कहां चले गए हैं, ऊपर चले गए हैं। इसके अलावा भार ढोना, भार ढोना, भार ढोने में क्या होता है कि वजन को उठा के आप ले जा रहे हैं, जिस मसल के ऊपर वजन आपने रख रखा है शरीर के जिस भाग पर, वो मसल्स देखिए कितनी ज्यादा ताकत लगाए हुए हैं, उसको उठाने के लिए ताकत हमारे मसल्स को लगानी पड़ रही है, वो तो आइसोमेट्रिक हो गया। और आइसोटोनिक क्या है, यहां से उठा के बाहर को वहां तक लेके गए हम, तो ये आइसोटोनिक का इसमें साथ में उदाहरण हो गया है। बर्फ पर स्केटिंग करना, बर्फ पर स्केटिंग करना, इसमें क्या हो जाएगा, आप बर्फ के ऊपर देखिए, जो आपने जहां पर आप बर्फ के ऊपर वो स्केटिंग के स्टैंड होते हैं ना, जिनके ऊपर आप खड़े होते हैं और वो साइड में हेल्प के स्टिक होते हैं, उनको लेकर के जब आप चल रहे होते हैं तो आप उसी स्टिक के ऊपर खड़े हैं, उस स्टिक को छोड़ के नहीं गए, वहीं पर खड़े हैं आप, और आपके मसल्स जो है वो इधर उधर बैलेंस बनाने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। मसल्स की ताकत जो वो लग रही है, दिख नहीं रही है आपकी, फिर भी आपका बैलेंस बनाने के लिए और आगे की तरफ शरीर को रोल करवाने के लिए मसल्स की ताकत लग रही है बिना दिखाई दिए, आइसोमेट्रिक हो गया वो। और आइसोटोनिक क्या हो गया उसमें कि यहां से फिसल के आप दूर चले गए, तो फिसलने की जो क्रिया है वो आइसोटोनिक है। तो मसल्स के द्वारा बैलेंस बनाना और आगे रोलिंग करना शरीर को, तो आइसोमेट्रिक का उदाहरण हो गया। और आइसोटोनिक का वो हो गया कि यहाँ हम स्केटिंग करते हुए यहाँ थे, यहाँ से आगे बढ़ गए हम, तो स्केटिंग में टोनिक गति भी दिखाई दे रही है। तो आज हमने जाना 3 व्यायाम, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तीनों व्यायामों को शायद आपने अच्छी तरह से आज समझ लिया होगा। तीनों व्यायाम आप अच्छी तरह से करेंगे। इसके अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है कि प्रशिक्षण की जो ये विधियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको अगर आप ध्यान से समझेंगे, एक बार नहीं तो 2 बार आप वीडियो को देख लिया करें, और फिर भी अगर कोई परेशानी कहीं रहती है, दिक्कत रहती है, समझ में नहीं आता है, तो आप बता दें। ये विधियां ऐसी हैं जिनको एक बार अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो फिर आप उम्र भर इसको नहीं भूलेंगे। अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया तो फिर आपके नंबर इसमें कटने के चांस रहते हैं। और एग्जाम में एक विधि जो है वो अवश्य आती है, कंपलसरी आ जाती है एक विधि, तो कि प्रशिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो उसमें हमने एक तो परिधि प्रशिक्षण कर लिया, एक दायरे में परिधि में रह करके व्यायाम लगातार करवाना, एक के बाद एक करना, और दूसरा हमने व्यायाम के आज तरीके कर लिए 3। इनमें से भी अक्सर पूछ लेता है कि आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या है, आइसोटोनिक क्या है, आइसोकाइनेटिक क्या है, उनके उदाहरण पूछ लेता है। तो आज के लिए इतना, बाकी कंटिन्यू क्लास जारी रहेगी।